हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक जो कि है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कॉमन ऑब्जेक्ट से अनलॉफुल असेंबली का बर्थ होता है। ठीक है, देखिए कॉमन इंटेंशन आप पहले इस वर्ड की मीनिंग देखिए। हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य इरादे। अगर आपने मेरी स्टेजेस वाली वीडियो देखी है BNS के अंदर ही, तो उसमें हमने देखा था कि जो इंटेंशन है या जो इरादे हैं ये फर्स्ट स्टेज होता है। तो कॉमन इंटेंशन, अगर आपको इतनी बात पता है कि इंटेंशन जो है वो फर्स्ट स्टेज में आता है, तो ये इस कॉमन इंटेंशन में क्या होता है ना, पहली चीज इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो मिनिमम दो, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग जब स्टार्टिंग से ही एक काम में लगे होते हैं, मतलब कि वो लोग स्टार्टिंग से ही उनके इरादे, उनकी इंटेंशन सेम होते हैं और वो साथ मिलके जब कोई रॉन्गफुल काम करते हैं, जब कोई अपराध करते हैं, तो उसे कॉमन इंटेंशन बोला जाता है। हमने क्या देखा, दो या दो से ज्यादा लोग, उनकी इंटेंशन सेम है, मतलब वो स्टार्टिंग से ही साथ है। उन्होंने, मान लिया जाए, आप एक एग्जाम्पल देखिए, ए और बी दो लोग हैं। क्या है यहाँ पे है कि ए और बी और सी तीन लोग हैं। ये तीनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। ये तीनों लोग ने साथ में, इन तीनों की मेंस रे, इन तीनों का इंटेंशन सेम है कि हमें शाम को जाके बैंक में रॉबरी करनी है। तो इन तीनों ने साथ बैठ के प्लान बनाया। ये एक दूसरे को जानते हैं, इन्हें एक दूसरे का नाम भी पता है, एक दूसरे के बारे में अच्छे से पहचानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब लोग ही साथ में काम करते हैं। तो इनकी शेयरिंग, सेम ऑब्जेक्टिव या सेम इंटेंशन, इनका जो उद्देश्य होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। और ये क्या करते हैं, ये कॉमन इंटेंशन को जन्म देते हैं। मतलब यहाँ पे मीटिंग ऑफ द माइंड होता है, एक दूसरे को पता होता है इन दोनों की इंटेंशन के बारे में। तो ये होता है कॉमन इंटेंशन। ये आपका सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 में डेफिनेशन दे रखी है, आप एक बार उसको प्लीज रीड करना, आपको समझ आ जाएगा कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉमन इंटेंशन में इन लोगों की प्लानिंग स्टार्टिंग से होती है। इन्हें पता होता है एक दूसरे के प्लान के बारे में, क्योंकि ये साथ मिलकर एक ही प्लान के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे ABC तीन लोग हैं, कौन है, ABC तीन लोग हैं। इनका प्लान है कि आज शाम को हमें जाके बैंक को लूटना है। तो यहाँ पे A और B और C तीनों लोग साथ में बैठ के प्लान बनाएंगे। A अगर बोलेगा कि मैं शाम को गाड़ी लेके आऊंगा, B वहां पे बोलेगा कि ठीक है मैं बैंक के अंदर, A बोल रहा है कि मैं गाड़ी लेके आऊंगा, B बोल रहा है ठीक है मैं बैंक के अंदर आऊंगा, C बोल रहा है ठीक है मैं गन लेके आऊंगा। तो इन तीनों को, ये तीनों एक ही प्लान में इन्वॉल्व होते हैं। ये होता है कॉमन इंटेंशन। अब देखिए इसके कुछ एसेंशियल है। पहला एसेंशियल ये है कि प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड प्लान, हिंदी में कहेंगे साझा योजना का अस्तित्व होना। इन तीनों के बीच में एक ही योजना होती है, एक ही प्लान होता है, तो प्री अरेंज्ड प्लान होता है। ठीक है, दूसरा मीटिंग ऑफ द माइंड। मीटिंग ऑफ द माइंड को हिंदी में कहेंगे गहरी सूझबूझ, मतलब कि इन्होंने साथ बैठ के प्लान बनाया, इन्होंने अच्छी खासी प्लानिंग करी है, तो उसमें गहरी सूझबूझ हुई है, तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ द माइंड होता है। तीसरी चीज पार्टिसिपेशन इन द एक्ट। देखो ABC तीनों का पार्टिसिपेशन है, भले ही एक गाड़ी लेके आ रहा है, B अंदर जा रहा है रॉबरी करने के लिए और C अपने साथ गन लेके आ रहा है, तो ये तीनों ही क्या है, इनका पार्टिसिपेशन इन द एक्ट है, मतलब जो भी कार्य होगा उसमें तीनों की भागीदारी होगी। फिर देखिए फोर्थ है नॉलेज ऑफ द एक्ट। नॉलेज ऑफ द एक्ट का मतलब है जो भी ये लोग काम करेंगे उसका ज्ञान तीनों को होना चाहिए। ऑल आर अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द केस, तीनों को पता है कि हमें रॉबरी करनी है, तो एक्ट के बारे में तीनों को नॉलेज है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल देखिए, ABC, यहाँ पे आप तीन लोग मान लीजिए, ABC तीन लोग ने, वही मैंने जो ऊपर आपको एग्जांपल दिया, इन तीनों ने डिसाइड किया कि हमें शाम को प्लान करना है रॉबरी का। इनकी प्लानिंग साथ बैठ के हुई है, इनका इंटेंशन सेम है, इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता है, इन तीनों को ये भी पता है कि तीनों का रोल क्या है। A अगर बोल रहा है कि मैं गाड़ी लेके आऊंगा, तो B को पता है कि हाँ A मेरे लिए गाड़ी लेके आएगा, हमें रॉबरी करने के बाद उसी गाड़ी में बैठ के जाना है। तो ये है कॉमन इंटेंशन। देखिए कॉमन इंटेंशन में क्या होता है ना, प्लानिंग रॉबरी टुगेदर। ये लोग रॉबरी का प्लान साथ में करते हैं, रॉबरी या कुछ भी कह लो, यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लान साथ में होता है। अब लाइबिलिटी, अगर एक इंसान को भी, अगर A B या C में से किसी को भी पुलिस ने पकड़ लिया, तो तीनों को, अगर A को पकड़ा है, B को पकड़ा है, C को पकड़ा है, तो तीनों को ही सेम चार्ज लगेगा। भले ही उन्होंने अब रॉबरी करी या रॉबरी करते समय मर्डर हो गया, तो तीनों पे फिर मर्डर का चार्ज लगेगा। भले ही जो C गन लेके अंदर गया था उसने ही मर्डर कर दिया है, गए तो रॉबरी करने थे, लेकिन C ने अंदर जाके मर्डर कर दिया किसी का, तो तीनों पे ही फिर मर्डर का चार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन इंटेंशन के अंदर आता है। ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप आर हेल्ड लाइबल, सभी को लाइबल माना जाएगा, चाहे रॉबरी करी हो, चाहे कुछ भी उसके अलावा तुमने अपराध कर दिया हो, तीनों के लिए सेम क्या मिलेगी, लाइबिलिटी सेम होगी। अब देखिए, अब इसमें हम एक और, पहले हम कॉमन इंटेंशन का एक केस देख लेते हैं। यह केस जिसका नाम है बहरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग, जो कि एम्परर था। तो ये बहरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस है। इस केस में क्या होता है, वही जो मैंने ऊपर आपको स्टोरी बताई थी वही थी। बहरेंद्र कुमार घोष और अब इसके दो तीन दोस्त और लोग बैंक में रॉबरी करने के लिए जाते हैं। रॉबरी करते हैं, जैसे ABC तीन लोग हैं, ठीक है, या D चार लोग हैं। अब ये जो ये B है, ये है हमारा बहरेंद्र कुमार घोष। ये बाहर गेट पे रुका होता है देखने के लिए कि कहीं कोई लोग ना आ जाए, या कहीं कोई हमारे पीछे इन्वेस्टिगेशन के लिए ना आ जाए। तो इसीलिए ये जो B है ना, ये बाहर से गेट पे रुका होता है। जो A C और D हैं, ये तीनों अंदर गए होते हैं बैंक के। इनमें से मान लिया जाए C, इनमें से एक आदमी अंदर, ये गए तो रॉबरी करने होते हैं, लेकिन अंदर ये कराते हैं किसी का मर्डर। तो वो बैंक का जो ऑफिसर होता है, ये उसका कर देते हैं मर्डर।
तो यहाँ पे जो ये तीन, अब मर्डर करने के बाद ये तीनों तो भाग जाते हैं, ये बी को पता ही नहीं होता, हरेंद्र कुमार घोष को पता ही नहीं है कि अंदर मर्डर भी हो चुका और ये तीनों भाग गए। अब लास्ट में जब पुलिस आती है तो वो हरेंद्र कुमार घोष को जेल में डाल देती है। हरेंद्र कुमार घोष वहां पे डिफेंस लेता है, वो कहता है सर मैंने तो सिर्फ रॉबरी करी है, मर्डर तो मैंने किया ही नहीं है। तो कोर्ट वहां पे कहती है ये केस कॉमन इंटेंशन का है। कॉमन इंटेंशन में भले ही आपने मर्डर किया हो या नहीं किया हो, आपके साथी ने भी मर्डर कर दिया तो आप पे भी मर्डर का चार्ज लगेगा, आप भी उसके लिए इक्वली लाइबल होगे। तो ये केस है हरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का, जो आपको कॉमन इंटेंशन में लिखना है। ठीक है, अब आपको समझ आए कॉमन इंटेंशन क्या होता है। अब जो दूसरा हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। देखो कॉमन इंटेंशन में ये स्टार्टिंग से साथ में होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सामान्य उद्देश्य, इसमें एंड रिजल्ट सेम होता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे इंडिविजुअल का शेयर्ड गोल होता है या शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे पूर्व विचार विमर्श आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि इन सब लोगों ने बैठ के साथ में रॉबरी करने का प्लान बनाया हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं होती, तो ये पूर्व विचार विमर्श का मतलब है, मीटिंग ऑफ द माइंड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट रिजल्ट है, जो एंड रिजल्ट है वो सेम होता है। देखिए इसका एम सेम होता है, ऑब्जेक्टिव सेम होता है और उद्देश्य जो यहाँ पे साझा उद्देश्य होता है। स्टार्टिंग से ये साथ में नहीं आते हैं लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव इनको साथ में ले आता है। यहाँ पे 5 और 5 से ज्यादा लोग होते हैं। इसका एग्जांपल है रॉयड या फिर अनलॉफुल असेंबली। अब मैं इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें गोल ऑफ कमिटिंग रॉबरी। अब देखो यहाँ आपने देखा गोल इनका सेम है। अगर आपने ऊपर वाले केस में मैंने आपको एक चीज अंडरलाइन कराई थी, वो थी प्लानिंग। इस ऊपर वाले कॉमन इंटेंशन में इनकी प्लानिंग ही साथ बैठ के होती है, लेकिन यहाँ पे इनकी प्लानिंग साथ बैठ के नहीं होती, बस इनका गोल हो जाता है साथ में। एग्जाम्पल देखो, ए बी सी 3 अलग अलग लोग हैं। क्या है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। इन तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये तीनों लोग अपने अपने इंडिविजुअल घर में प्लान बनाते हैं। ए बोलता है आज शाम को मैं रॉबरी करने के लिए जाऊंगा, बी बोलता है आज शाम को मैं भी रॉबरी करने के लिए जाऊंगा, सी भी बोलता है आज शाम को मैं भी रॉबरी करने के लिए जाऊंगा। ये तीनों आपस में मिले नहीं मिले, इनका शेयर्ड इंटेंशन था नहीं था, लेकिन इनका गोल सेम हो गया। तीनों का गोल है आज शाम को रॉबरी करने का। ये है कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये है कॉमन ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, ए बी चलो सी डी, ये बहुत सारे स्कूल हैं। इन सभी के स्टूडेंट, ये ए बी सी डी स्कूल है, इन सभी के स्टूडेंट्स ये प्लान बनाते हैं, ये आपस में कभी मिले नहीं है। ए स्कूल वाले प्लान बनाते हैं संडे के दिन हम लोग जाएंगे क्या बोलते हैं एक रैली में, बी वाले कहते हैं संडे के दिन हम भी जाएंगे रैली में, लेकिन ये प्लान ए वालों को पता नहीं। अब संडे के दिन सबका हॉलीडे होता है, तो ये चारों स्कूल के बच्चे, ये चारों स्कूल के बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि संडे के दिन हम लोग रैली में जाएंगे। अब वो रैली ये लोग इसलिए निकाल रहे होते हैं, इनको अपने एग्जाम को करवाना होता है पोस्टपोन्ड, मतलब कि कुछ महीनों के बाद। तो इसीलिए ये चारों स्कूल के बच्चे संडे के दिन एक पर्टिकुलर प्लेस में जाते हैं। अब ये चारों लोगों की पहले से प्लानिंग नहीं हुई है, लेकिन इनका गोल सेम है कि हम लोग संडे के दिन प्रोटेस्ट में जाएंगे और हम लोग वहाँ पे, ये हमारा प्रोटेस्ट का एम होगा कि हमें अपने एग्जाम को लेट में, मतलब जो एग्जाम का जो समय है उसको हमें लेट में वो करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव गोल इनका सेम है कि एग्जाम को पोस्टपोन करना, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन इनकी सेम नहीं थी। ये सब लोग आपस में मिले ही नहीं है। तो ये अगर जब साथ में आ जाएंगे तो ये फिर वहां से बर्थ होता है अनलॉफुल असेंबली का। तो कॉमन ऑब्जेक्ट ही आप लास्ट में अनलॉफुल असेंबली में ट्रांसफॉर्म होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनलॉफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट से ही आती है। देखो कॉमन ऑब्जेक्टिव में लाइबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, सर्टेन मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग अलग होती है। ऐसे नहीं कि एक इंसान ने किसी को मार दिया तो सबके सब लाइबल होंगे, नहीं, इसमें लाइबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्य से ही अनलॉफुल असेंबली बनती है। तो ये है आपका टोटल केस, जो कि है आपका कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा, तो आपको डिफरेंस लिखना है, प्लस एक केस लॉ जो है हरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, और ये आपको एग्जाम्पल से समझाना है। थैंक यू सो मच।